Hello, my dear students. Namaskaram to all of you. Welcome to the session. Myself Vivekanand. बेटा MLE ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल MLE ऑफ लैपलास डिस्ट्रीब्यूशन जब बच्चे प्रूव करते हैं उसका तो कई सारे स्टेप्स हैं, कुछ रिजल्ट्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ उसमें जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते और उनको मजबूरी में क्रैम करना पड़ता है। मेरा बनाया हुआ लेक्चर वीडियो आप तक पहुँच गया होगा। उसमें मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा उन स्टेप्स का। तो बेटा ये लेक्चर उसी के लिए है। मतलब जिस किसी को MLE ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल या MLE ऑफ लैपलास डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो उसके साथ इस आर्टिकल को कर ले या इस क्लास को कर ले, इसको पहले कर ले, उसको बाद में कर लीजिएगा। नहीं तो जब आप वो वीडियो देखेंगे, वो क्लास देखेंगे, तब आपको लगेगा कि थोड़ी सी और की आवश्यकता है। बेटा ये वही है, वही एग्जैक्टली वही है। आ जाओ ज़रा। आज आपको इस गजब वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि समेशन सिग्नम एक्स आई माइनस के इक्वल टू जीरो एट के इक्वल टू मीडियन क्यों होता है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ लिया बच्चों ने, लेकिन पता कुछ नहीं है। तो आइए थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। बेटा ये आपकी ऑब्जर्वेशन है x1 x2 डॉट 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 xn, और ये आपके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है x ब्रैकेट 1 x ब्रैकेट 2 करते करते x ब्रैकेट n। वेट फॉर अ सेकेंड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा। भाई इस पे आज हम बहुत काम करेंगे, बिल्कुल टाइम लगेगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन कॉपी पेन अगर आप लेके नहीं बैठे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज के लेक्चर में ऐसी चीज़ आएगी बेटा, आप मजबूर हो जाएंगे कॉपी पेन उठाने के लिए, स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट की तरह। आ जाओ जी। ये क्या चीज़ है मेरे बेटा, ये क्या चीज़ है मेरे बेटा, डॉट डॉट डॉट, ये क्या चीज़ है मेरे बेटा। हाँ जी, दिस इज मिनिमम, सारे सैंपल का मिनिमम। दिस इज मैक्सिमम, पूरे सैंपल का मैक्सिमम। फिर ये क्या चीज़ है, फिर अगला क्या आएगा। देखिए ये है फर्स्ट मिनिमम, ये है सेकंड मिनिमम, हाँ सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर 10th 11th क्लास की स्टैट्स की बुक उठाएंगे या स्टैट्स का आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ जो भी वैल्यूज होती है उसमें सबसे पहला मिनिमम, फिर दूसरा मिनिमम, फिर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया एक तरह से। तो इनमें भले ही कंपैरिजन ना हो, इनमें ज़रूर कंपैरिजन होता है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल। ठीक है, ये दिस यू नो, दिस यू नो। नेक्स्ट थिंग, अब मेरे बेटा एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको एज ए सेट देखूँ और मैं इसको एज ए सेट देखूँ तो हमें कौन सा मेजर डिफरेंस या माइनर डिफरेंस कह लीजिए नज़र आना चाहिए। मोटे तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, बेटा ये वैल्यूज़ अरेंज्ड हैं, सबसे छोटा देन उससे बड़ा देन उससे बड़ा, ये अरेंज्ड है। ये अनअरेंज्ड कह लीजिए, इट्स लाइक क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये हाइट के हिसाब से बैठे हुए हैं, है ना, दोनों में फ़र्क है। बट इनमें भले ही फ़र्क हो, ये सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, सेम सेट ऑफ वैल्यूज़, है ना, सेम सेट ऑफ वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ यहाँ है वही यहाँ है, बस अरेंजमेंट फ़र्क आ गया, अरेंजमेंट फ़र्क आ गया। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए आप तैयार हैं। वो बड़ी चीज़ें क्या हैं, देखो मेरे बेटा। पहली चीज़, क्या आपको लगता नहीं है कि जितना समेशन एक्स आई होगा बिल्कुल उतना ही समेशन एक्स आई ऑर्डर स्टेट्स होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए भाई, इनको ऐड करना या इनको ऐड करना तो बात एक ही है, बस वो अरेंज नहीं थे, ये अरेंज है। ठीक है सर, अब ये बताइए क्या ये नहीं होना चाहिए। हाँ आप बताओ ना, यहाँ स्क्वायर लिख दिया आपने और फिर यहाँ भी स्क्वायर लिख दिया आपने, अगेन यू आर डीलिंग विथ सेम सेट ऑफ वैल्यूज, द डिफरेंस इज ऑफ अरेंजमेंट ओनली, और कुछ भी नहीं है बाबू। ये सेट और ये सेट तो सेम ही है, बस अरेंज नहीं है। तो क्या, सॉरी आई एम सो सॉरी। हाँ जी, तो क्या समझ में आया आपको कि हाँ जी स्क्वायर के लिए भी बराबर होगा, जब स्क्वायर के लिए बराबर होगा फिर तो क्यूब के लिए भी होना चाहिए। डेफिनेटली होगा बेटा, थर्ड पावर फोर्थ पावर सारी पावर्स के लिए होगा। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका केथ पावर लीजिए आप, नेचुरल नंबर, इसका भी केथ पावर लीजिए, याद रहे कि नेचुरल होना चाहिए, नेगेटिव लेके मत बैठ जाना। डेफिनेटली बराबर होगा यार, और देखिए और देखिए। हाँ जी, ये होगा या नहीं होगा, समेशन एक्स, अभी आपने देखा ये दोनों बराबर हैं, ये देखा आपने। अब हम बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं बेटा, अगर मैं यहाँ +2 ऐड कर दूँ और यहाँ भी +2 ऐड कर दूँ तो भी आप मानते हैं ना बराबर होगा। डेफिनेटली होना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ से एक कांस्टेंट निकाल दो, यहाँ से भी एक कांस्टेंट निकाल दो। अगेन
वी आर डीलिंग विद सेम सेट ऑफ वैल्यूज, बस ये अरेंज थी, ये अरेंज नहीं है, और कुछ नहीं है, इनका सम और इनका सम सेम आएगा। बेटा जब इन दोनों का सम सेम आ रहा है, यहाँ सिग्नम लगा दीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ सिग्नम लगा दीजिए, ये भी सेम आएगा। आप कहेंगे कैसे? अरे बेटा क्यों नहीं समझ रहे हो, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस अरेंज नहीं है भाई। ये सेट और ये सेट तो सेम ही सेट है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो हाइट के हिसाब से बैठे हुए हैं, और सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसे ही रैंडमली बैठे हुए हैं, अरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेगा, एक अरेंज एक ना अरेंज्ड। ठीक है, तो इसका सिग्नम और इसका सिग्नम सेम आएगा। अब बड़ी वाली बात, बहुत बड़े वाली बात, बेटा यहाँ आ जाओ, सॉरी, हाँ जी, बिग थिंग, आई शुड से बिगेस्ट थिंग ऑफ दिस लेक्चर, कि ये जो सिग्नम का वैल्यू है, सिग्नम ऑफ ऑर्डर ऑर्डर स्टेट्स एक्स आई माइनस के इक्वल टू जीरो इफ के इक्वल टू कितना, आपको पता है मीडियन होना चाहिए, बट आएगा कैसे वो देखिए। ध्यान से सुनिए, मेरा काम है क्लैरिटी देना। हाँ जी मेरे बेटा, ये देखो, समेशन सिग्नम एक्स आई माइनस के आई गोज 1 to n। बेटा ये सब कहानी आपने पढ़ी होंगी, और अपना सर में दर्द हो गया होगा आपका शुरू, इस तरह की लिखी हुई चीज़ें आपको बुक्स वगैरह में हो सकता है, अगर अच्छे से लिखी हो बुक तो ये सब मिलेगा आपको। n n-1 n-2, पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए n ऑड है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का n इवन में भी आएगा। मैंने कंप्लीट नहीं किया, आपके साथ साथ कंप्लीट करेंगे। तो बेटा ऐसा करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं छोटे बच्चे की तरह, मतलब हमारे सामने चीज़ आई है, हम ओपन करके एनालाइज करके देखेंगे। तो एक बार ऑड ले लेते हैं, एक बार इवन ले लेते हैं, साथ आइए साथ आइए, मैं सारा कराऊंगा आपको, मैंने वादा किया है भैया, मैंने प्रॉमिस किया, वो तो मैं तोड़ नहीं सकता। साथ आ जाओ मेरे बेटे। समेशन है आपका, आई गोज 1 to 7, 7 तक है, सिग्नम एक्स आई माइनस के 7 तक है, तो पहला टर्म क्या आएगा, सिग्नम ऑफ x1 माइनस के, ये ऑर्डर स्टेट्स है, प्लस सिग्नम ऑफ x2 माइनस के, करते करते x7 माइनस के, तो 7 टर्म्स आएंगी। मैंने 7 डॉट्स लगा दिए हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनके नीचे वैल्यूज लिख देंगे हम कि कैसे कैसे आई हैं। तो ज़रा साथ आ जाइए, बहुत आनंद, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, और ये आपको याद रहेगा, सच में याद रहेगा। देखो मैंने केसेस बनाए, काफ़ी सारे केसेस हैं, धीरे धीरे कवर कर लेंगे, साथ रहिए ना यार, मैं कराता हूँ। बेटा ये बताइए, पहला केस, अगर के जो है वो, जो आपका x1 है मिनिमम है, उससे भी कम है। हाँ जी, सिग्नम फंक्शन क्या होता है मेरे बेटा, सिग्नम ऑफ x इक्वल टू -1 0 1 if x is negative, if x is 0, if x is positive। थोड़ी देर के लिए इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम 1 माइनस, चलिए मत भूलिए, तीनों चीज़ें ले लेते हैं। तो सिग्नम एक्स इज -1 0 1, -1 इफ एक्स इज नेगेटिव, जो भी यहाँ अंदर लिखा हुआ है, 0 इफ एक्स इज 0 एंड 1 इफ, ठीक है। अब ये बताइए, पहला केस लिया आपने, के जो है x1 से लेस है, दूसरा के x1 के बराबर, तीसरा x1 और x2 के बीच में, ऐसे चल रहा है पूरा, मैंने पूरा बहुत अच्छे से ओपन कर दिया। बेटा सबसे पहले पे आइए, अगर आपका के मेरे बेटा, अगर आपका के लेस देन है x1 से, तो यहाँ से ये बताओ x1 माइनस के, यानी ये जो चीज़ है, ये तो पॉजिटिव हो गई ना, ये तो पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो इसका सिग्नम तो 1 आएगा। अच्छा जी, समझ में आ गया, ये 1 है। अब अगला, दूसरे वाले का सिग्नम क्या आएगा मेरे बेटा, दूसरे दो सेकंड टर्म का सिग्नम। अब ये बताओ ज़रा, x1 में और x2 में क्या रिलेशन होता है, अरे तो लेस होता है। तो बेटा अगर के x1 से लेस है, फिर तो x2 से x3 सबसे लेस होगा, यानी x1 माइनस के इज पॉजिटिव, x2 माइनस के इज पॉजिटिव, x3 माइनस के, तो सबका आंसर 1। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने जीवन में क्लैरिटी के बिना कुछ कराया ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये बताइए टोटल की, अच्छा एक और बचा हुआ है। हाँ जी मेरे बेटा, टोटल कितना है आपका, 7, 7 2 7। अगला देखो, अगला देखो, अगला केस लिया आपने, के जो है x1 के बराबर है। हाँ जी, अगर आपका k मेरे बेटा x1 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, अगर k x1 के बराबर है, तो x1 माइनस के तो 0 हो गया, है ना, और अगर x 0 हो गया तो सिग्नम का वैल्यू 0, तो x1 माइनस के 0, यानी इसका सिग्नम 0, इसका सिग्नम 0, इसके नीचे लिखा जा रहा है 0। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, 0। हाँ जी, व्हाट अबाउट x2 माइनस के, अरे बाबू k x1 के बराबर है ना, लेकिन x1 तो x2 से लेस ही रहेगा, ये x3 से लेस रहेगा, आप समझ गए मेरी बात। तो बेटा यहाँ से उधर लेके जाओ, x2 माइनस के इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, अभी जीरो इक्वल वाला केस रहने दीजिए, तो x2 माइनस के इज पॉजिटिव माय डियर। अगर x2 माइनस के पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो सिग्नम x2 माइनस के कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, दिस इज 1। फिर आगे आगे वाला x3 माइनस के, वो भी पॉजिटिव, आप समझ गए मेरी बात।
ठीक है, अब बताइए टोटल कितना है, आ रहा है मज़ा? मैंने आपसे वादा किया ना, प्रॉमिस किया, पेन उठाना पड़ेगा बेटा। अब ये वाला केस देखेंगे हम, थर्ड वाला केस। देखो मेरे बेटा, ये हाँ जी, x1 लेस देन के लेस देन x2। आइए मेरे बेटा, सो के अगर x1 से लेस है, ग्रेटर है, तो x1 माइनस के कितना हो जाएगा, नेगेटिव। वहीं x2 माइनस कितना आएगा मेरे बेटा, x2 माइनस के, ये पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो उसका सिग्नम -1, तो पहले वाले का सिग्नम -1, फिर अगले वाले का सिग्नम, ये तो पॉजिटिव हो गया। आई थिंक आप बात समझ गए। हाँ जी, व्हाट अबाउट x3? अरे x2 तो x3 से लेस ही होगा, फिर x4 x5, तो x3 माइनस के इज पॉजिटिव, x4 माइनस के इज पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो सबके लिए ये थर्ड वाला मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इसको, बेटा यहाँ वाला। प्लीज साथ आओ यार, दिल पिघलता है ऐसी चीजें करके। इतनी मेहनत की जा रही है इसके ऊपर, तो इसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। ये जिक्सा पजल की तरह काम करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है भाई, सच में इंटरेस्टिंग है। आपके सामने जिसके नीचे जो लिखना है लिख दिया गया है। हाँ जी, अब ये थर्ड वाले रो या ये कंप्लीट करेंगे हम। हाँ जी मेरे बेटा, x1 माइनस के नेगेटिव है तो उसका सिग्नम कितना आएगा आपका, -1। इसका सिग्नम कितना आएगा आपका, 1। और फिर आगे सबका 1 1 1, समझ गए? हाँ, लग रहा है ना, खुद करें आगे वाला, बहुत अच्छी बात है। टोटल कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गए, तो बेटा टोटल 5 आ गया। आ जाइए नेक्स्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ के इज x2? मेहनत करवा रहे हो इतनी तो आ जाओ ना। देखिए ये x1 है, ये x2 है, ऑर्डर स्टेट्स। थोड़ी देर के लिए एक काम कीजिए, इक्वल नहीं लेते, इक्वल नहीं लेते, बेकार में तंग होंगे। हाँ जी, के यहाँ बैठा हुआ है, के जो है x2 के बराबर है। तो ये बताइए, के अगर x2 के बराबर है तो के जो है x1 से ग्रेटर है, तो x1 माइनस के तो नेगेटिव आएगा। अगर x1 माइनस के नेगेटिव आएगा तो उसका सिग्नम -1। तो इस वाले का, अब ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है मेरे बेटा, -1 प्लस, हाँ जी, x2 इक्वल टू के, यानी x2 माइनस के 0, तो सिग्नम 0, सिग्नम 0 2 के केस में, प्लस अब 3 के लिए x3 माइनस के पॉजिटिव है, x4 माइनस के पॉजिटिव है, तो 1 1 1 ईच। ठीक है मेरे बेटा, आप समझ गए? बढ़िया। अब कितना आएगा टोटल, ये कैंसिल हुआ, 1 2 3 4 है ना टोटल। अब तो समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकता भाई खुद कंप्लीट कर लेना, मैं इतना बड़ा चार्ट बना के लाया हूँ यार आपके लिए, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपस में मज़ा आ रहा है ना। अब ज़रा ये यहाँ तक आ गए हम। ये भी हो गया आपका, थोड़ा स्कोर छोटा कर दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपके लिए हो रहा है सब कुछ, काहे इतना परेशान हो रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आगे, हाँ जी, x2 और x3 के बीच में है आपका, तो बेटा x1 इज लेस देन के, x2 इज लेस देन के। अगर x1 इज लेस देन के है तो x1 माइनस के नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही x2 माइनस के नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले दो का सिग्नम आ गया आपका -1 -1। फिर x3 के से बड़ा है, यानी x3 माइनस के पॉजिटिव, तो -1 -1 1 1 1 1 1 है ना। तो ये हो गया मेरा बेटा -1 प्लस -1, यानी -1 कर देते हैं, प्लस 1 1 1 1 1। जरा देखिए कितना आ रहा है टोटल, ये तो कैंसिल, दो है ना, ये कैंसिल हो गए, तो 3 आएगा, देख लो भाई आपके सामने। इसी तरीके से अगले वाले में क्या आएगा मेरे बेटा, 2। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा आपका, 1। और ये वाले में के x4, देखिए ये करना भी बहुत अच्छा है हमारे साथ। ये के है, x5 x6 x7, हाँ जी, x1 इज लसन के, यानी नेगेटिव है, इसका सिग्नम, इसका आएगा -1, है ना। ये अगले वाले के लिए ये -1 हो गया, ये हम इसके लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए पूरा करेंगे भाई, रेड कलर से लिख देते हैं, रेड कलर से, रेड कलर से लिखा जा रहा है इसके लिए। तो बेटा यहाँ आएगा आपका -1, ठीक है। x2 वाले के लिए भी -1, x3 के लिए भी -1। व्हाट अबाउट x4, 0 0। व्हाट अबाउट x5 माइनस के पॉजिटिव, तो ये 1 आएगा मेरे बेटा।
6 के लिए 1 आएगा, 7 के लिए 1 आएगा। अब आप बताइए 1 1 1 माइनस, ये तो ज़ीरो हो गया। अरे भाई साहब, यही तो दिखाना है, ये तो दिखाना है। अगला बता दो आगे क्या आएगा। समझ गए ना, मेहनत लगती है यार इन चीज़ों में। आप ऐसे ही पढ़ के बैठ गए हैं, मज़ा ले रहे हैं खाली। कभी ज़िंदगी में किया है ये? हाँ, शर्म करो थोड़ी। आईआईटीएन बनने को है, लेक्चरर बनने को है, ये कौन करेगा? बच्चों को क्या बोलेंगे, हमने तो ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे ही कर लो। आ जाओ। जब के x4 और x5 के बीच में लाई कर रहे हैं, हाँ जी, x1 x2 x3 x4 चारों लसन के हैं, यानी x1 माइनस के, x2 माइनस के, x3 माइनस के, x4 माइनस के, नेगेटिव होगा सबका सिग्नम -1, और x5 माइनस के, x6 माइनस के, x7 माइनस के, इन सबका सिग्नम +1 +1। तो बाद वाले तीन का है बस, बाकी तो गए। आ जाइए। तो बेटा ये -1 ये वाले के लिए, -1 चार के लिए, फिर 1 1 1। अब आप बता दीजिए ज़रा सम कितना है। नज़र तो आ ही गया होगा मेरे प्यारे प्यारे बेटा तुम्हें। अगला क्या आएगा, -2। नेक्स्ट क्या आएगा मेरे बेटा, -3। फिर क्या आएगा इसमें, समझ गए? अब तो कर लोगे। -4 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -6 आएगा, फिर -7 आएगा। देख लीजिए ये बनता है ऐसे, ये ऐसे बनता है। अब आई शर्म आ रही है थोड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लग रही होगी कि हमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। नहीं नहीं बेटा, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कह रहा। आप ही तो नेक्स्ट जनरेशन है, आपका बढ़िया हो जाएगा, भारत का इतना अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है ना? आ जाओ। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब ये बताइए ये ज़ीरो कब आ रहा था? ज़ीरो आ रहा था जब ये के आपने x4 लिया। क्या आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया? हाँ सर, इतना सारा तो ऑब्जर्व कर लिया। अरे अभी असली चीज़ सुनो ना बेटा, काहे परेशान हो रहे हैं इतना? असली चीज़ सुनिए। ये बताइए यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 7 ऑब्जर्वेशंस थी। तो ये आपकी x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7, अगर ऑर्डर स्टेट्स में बात करें तो। ठहर जाओ भाई। x1 x2 x3 x4 x5 x6 कि मीडियन तो बिना अरेंज किया आएगा नहीं ना। हाँ जी, ये इधर से गया, ये इधर से गया, इधर से, अरे ये रहा ना मिड वैल्यू। मीडियन इज मिड वैल्यू, तो मीडियन देखो, देखो देखो, ये इसका वैल्यू ज़ीरो आ रहा है जब के आपका मीडियन है। लेकिन ये तो सर आपने ऑड के लिए किया ना, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए किया। सर व्हाट अबाउट इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? अब थोड़ी तो शर्म कर लीजिए, वो भी मैं ही करके दिखाऊं तुम्हें। हम्म, ठहर जाइए। हाँ जी, 6 के लिए सुन लीजिए, ये बस एक दो केसेस समझाऊंगा, एक दो केसेस। तो पहला टर्म है आपका, अब हाँ लग भी रहा होगा यार, खुद कर लेंगे या खुद कर लेना चाहिए। बेटा खुद आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी हेल्प ली जा सकती है। थोड़ी सी हेल्प लेने में कोई इशू नहीं है। साथ आओ ज़रा। ये छठा है, ये छठा है। आप समझ गए क्या क्या केसेस बनेंगे? बेटा पहला केस क्या बनेगा, के इज़ लेस देन x1। अगला केस क्या बनेगा, के इक्वल टू x1। फिर नेक्स्ट केस, हाँ अब आएगा ना मज़ा, अब आएगा मज़ा। ये बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर लोगे तुम, क्योंकि बीच में कुछ फंसा हुआ है, कुछ ऐसा जो तुमने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं। क्या कह रहे हैं सर, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। आई नो यू आर इंटेलिजेंट, आई नो, आई नो, बट स्टिल के इज लेस देन x1। ध्यान से सारे केसेस देखिए, मूड मत खराब कीजिए, ना अपना ना मेरा। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ छुपी हुई है जो कभी आपको जीवन में नज़र ही नहीं आएगी। आप तो चल देंगे क्रैम करके, रट्टा लगा के। फिर बाकी जनरेशन का क्या होगा, ये जो आपके टच में आएंगे उनका क्या होगा? इसलिए ठीक से करो। जब भी ये कराओगे ना किसी को, तो मैं ही याद आऊँगा। क्या बात कर रहे हैं सर, देख लेना बेटा, आपको मैं ही याद आऊँगा। यस। के इक्वल टू x5, और लास्टली x5
लेस देन x6 और ये आपका k इक्वल टू x6 और लास्ट वाला केस k इज मोर देन x6। चलिए वो भी कर ही लेते हैं। ये पूरा मैं बोला ना, मैंने पूरा नहीं कराना है, मेरे को पूरा नहीं कराना है आपको। आओ, सॉरी। आना बेटा, कौन से वाले दिखाएं आपको? देखिए इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स है। पहले वाला देख लीजिए, x1 माइनस के पॉजिटिव, x2 माइनस के पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो सब में +1 +1 +1 आएगा। आप समझ गए मेरी बात? ये ऐसे आएगा 6 5 4 3 2 1 0, माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में। कैसे? अरे बेटा अभी तो समझाया था कैसे, अभी तो बताया था, वैसे करके कर लीजिए। ये तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए जीरो कब आ रहा है? देखिए बाकी एवरीथिंग इज ओके, सारी चीज़ें ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन है ना आपके पास, 6 है। x1 10th क्लास, x2 x3 x4 x5 x6। हाँ जी, मीडियन निकालना है। हाँ, मिड वैल्यू ये गया यहाँ से, ये भी गए यहाँ से। अच्छा, मीडियन तो उनके बीच में। एक मिनट एक मिनट, ज़्यादा समझदार ना बनो, आप रिसर्चर हैं कल के, ठीक है ना? सही चीज़ पहुँचाइए समाज तक। देखिए बेटा, आपने 10th क्लास में 11th क्लास में जब आज तक जो कुछ भी किया है आपने, वो ये कहता है कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, तो ये अभी जैसे 6 ऑब्जर्वेशन है, तो x3 और x4 का मिड पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लीजिए, वो मीडियन हो गया। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि मिड पॉइंट की आवश्यकता ही नहीं है? एनी वैल्यू विच इज लाइंग इन बिटवीन x3 एंड x4 नीड नॉट बी द मिड पॉइंट। कुछ भी लाई कर रहा हूँ उनके बीच में, वो मीडियन होगा। क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है? इफ दिस इज मीडियन देन 50% डाटा इधर और 50% उधर उधर। देखिए जरा, मान लीजिए सेगमेंट है आपका, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका x3 आ गया मेरे बेटा, और ये आपका x4 आ गया मेरे बेटा। हाँ जी, जरूरी थोड़ा ना इसका इसका अगर मिड पॉइंट लेंगे तो दिख रहा है डाटा पूरा सेपरेट हो गया आपका, लेकिन मिड पॉइंट की जगह ये वाला वैल्यू ले लेंगे। हाँ, दिस इज मीडियन, ये वाला। अरे भाई, मीडियन का क्या डेफिनेशन होता है? मीडियन आपका पूरे डाटा को 50-50 में, है ना, 50% इधर 50% उधर। तो अगर अगर एग्जांपल के लिए आप ये बीच वाला लाइन ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो बेटा ये भी तो पूरे डाटा को आपका देखिए, यहाँ इसके लेफ्ट में क्या हो गया, x3 x2 x1, इसके राइट में क्या हो गया, x4 x5 x6। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। एनी वैल्यू इन बिटवीन दिस, ये मीडियन का काम करेगी। एनी वैल्यू बिटवीन x3 x4, समझ में आया? हाँ जी। और ये जीरो तो आ जाएगा ना, ये वो मैं करके दिखाऊँ आपको, देखो सुन लो पहले। x1 x2 x3, ये तीनों के लिए x1 माइनस के नेगेटिव है, x2 माइनस के नेगेटिव है, x3 माइनस के नेगेटिव है। फिर x4 x5 x6, हाँ जी, x4 माइनस के पॉजिटिव, x5 माइनस के पॉजिटिव, x6 माइनस के पॉजिटिव। आ जाओ। तो बेटे जीरो के लिए क्या बने? पहला वैल्यू -1, अगला -1, अगला -1, बाद वाले तीन +1 +1 +1। क्यों बेटा, नजर आया? तालियां बजा दो ना अब। ऐसे होता है, ऐसे होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल पे आ जाओ मेरे बेटा। तो अभी हमने ऑब्जर्व किया ये सिग्नम xi माइनस के 0 था इफ k इज इक्वल टू दिस। जब मैंने 7 ऑब्जर्वेशंस ली थी, 7 ऑब्जर्वेशंस लिए थे, तो वहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब x4 पे आ रहा था, याद करिए, x4 पे आ रहा था। और जब हमने 6 ऑब्जर्वेशन लिए, 6 ऑब्जर्वेशन, तो जो k है, k वो इसमें था, इस इंटरवल में बिलोंग। मैंने बहुत लेक्चर दिया बेटा, और ये भी कह रहा हूँ आपसे कि मैंने बिना क्लैरिटी के जीवन में कुछ नहीं करा। हाँ जी, के इज एनी वैल्यू बिटवीन दीज टू, देख लीजिए यही है। समझ में आ गया? क्या ये मीडियन नहीं है जब ऑड है? तो क्या ये इंटरवल मीडियन का इंटरवल नहीं है जब ऑड है? तो क्या ऑब्जर्वेशन निकला यहाँ से? देयरफॉर समेशन सिग्नम xi ऑर्डर स्टैट्स माइनस के 0 व्हेन व्हेन के इक्वल टू मीडियन। अब आपको इवन ऑड का भी ध्यान नहीं रखना, इवन ऑब्जर्वेशन से ऑड ऑब्जर्व वो भी नहीं ध्यान रखना, वो भी नहीं ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आ गया मज़ा? चलो बढ़िया लगा अगर आपको,
अगर आप लोगों को बढ़िया लगा बेटा तालियां बजा दीजिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिए, रिकमेंड ज़रूर कीजिए। मैंने नाम लिया भारत का, मैंने नाम लिया जनरेशन का। हाँ जी, मेरी आइज़ में कुछ और है सच में। मैंने मतलब क्लैरिटी देनी है इस जनरेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय।